Hello everyone, welcome again, and in this video we will discuss worksheet 7 which is scheduled for 20th July 2020 for class 9th from the chapter 2nd. Now colloidal विलयन. colloidal विलयन में देखिए ज्ञान दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है. यहाँ पर दीदी दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, लेकिन इसके जो कणों का आकार है वो वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है. स्टूडेंट्स, जो वास्तविक विलयन होता है उसके जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा होता है. कोलाइडल में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर जो है कोलाइडल के जो कण होते हैं उनकी रेंज है, और अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा है कणों का आकार तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, उनको हम निलंबन की कैटेगरी में रखते हैं. अब यहाँ पर दूध है वो दिखता समांगी है, लेकिन उसके अंदर जो वसा प्रोटीन के कण होते हैं वो जो है उसको कोलाइडल विलयन बना देते हैं. इसलिए वो दिखने में बेशक समांगी मिश्रण जैसा है, लेकिन वो होता कैसा है, वो विषमांगी मिश्रण होता है. वो वास्तविक विलयन की तरह समांगी मिश्रण नहीं होता. ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोलाइडल विलयन कहते हैं. अब देखिए विलयन की तरह कोलाइडल विलयन के भी 2 भाग होते हैं. जिस प्रकार वास्तविक विलयन के 2 भाग होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक. ठीक है, जो कम मात्रा में था वो क्या होता है, विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, विलायक. यहाँ पर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. विलयन की तरह कोलाइडल विलयन के भी 2 भाग होते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम. प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, जिसे मिलाया जाए, यानी जो कम मात्रा में है. आप यहाँ पर विलेय के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हो. और विलायक क्या है, जिसमें मिलाया जाए, यानी माध्यम है एक तरह से जिसके अंदर मिलाया जा रहा है. वो क्या है, उसके आप विलायक के साथ कंपैरिजन कर सकते हो. जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण प्रक्षिप्त प्रावस्था, और पानी क्या है, पानी प्रक्षेपण माध्यम है. यहाँ पर पानी जो है माध्यम है, और पानी के अंदर क्या डाले गए हैं, प्रोटीन और वसा के कण, जिसके कारण फिर ये कैसा जो यहाँ पर हमें ये विलयन तैयार मिला है, ये क्या है, ये कोलाइडल विलयन है. अब हम कोलाइडल विलयन के गुणों के बारे में बता सकते हैं. बच्चों, यह एक विषमांगी और स्थायी मिश्रण होता है. ठीक है, विषमांगी है और स्थायी है. स्थायी का मतलब क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपने दूध को कुछ देर रखा और उसमें प्रोटीन और जो वसा है वो नीचे बैठ गई, जैसे पानी के अंदर रेत बैठ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यही कारण है कि इसको हम स्थायी मिश्रण बोलते हैं. अगर नीचे बैठ जाता तो ये अस्थायी मिश्रण होता, निलंबन की तरह. ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए. इसके कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता. ठीक, हम दूध में प्रोटीन और वसा को नहीं देख पाते, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं. यानी जो कोलाइड के कण हैं वो उनकी रेंज मैंने आपको क्या बताई, उनकी रेंज मैंने आपको बताई 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर. यानी इनके जो कण हैं वो इतने काफी बड़े हैं कि वो प्रकाश की किरण को आसानी से फैला सकते हैं, जिससे मिश्रण में उसका मार्ग या पथ जो है वो साफ दिखाई देता है. ये जो पथ इस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव, जो कि वास्तविक विलयन में आपको दिखाई नहीं देगा. टिंडल प्रभाव को आप जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनमें से जब प्रकाश ऐसे छनकर आ रहा होता है तो आप टिंडल प्रभाव को देख सकते हो. किस प्रकार जो पाथ है, रास्ता है, वो विजिबल हो जाता है. इसी प्रकार अंधेरे कमरे में अगर किसी छिद्र में से प्रकाश आ रहा है तो आपको जो धूल के कण हैं वो कोलाइडल विलयन की तरह काम करेंगे. कोलाइडल कण होते हैं धूल के कण जो कि प्रकाश को फैला देते हैं, और वो पूरा जो पथ है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है. जिस प्रकार आप डायग्राम में देख पा रहे हो, विलयन में ये प्रकाश जो है यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा पथ इसका, लेकिन कोलाइडल विलयन में पथ जो है वो हम साफ साफ देख सकते हैं. इसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता. आप दूध को छानकर उसके अंदर से प्रोटीन और वसा को अलग नहीं कर सकते, यानी
जो कोलाइडल कण हैं उनको हम छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए, प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, एग्जाम्पल गिवन है, उस प्रकार को हम क्या कहेंगे और उदाहरण यहाँ पर गिवन है। अगर प्रावस्था द्रव अवस्था है और माध्यम गैस है तो उस प्रकार को हम कोलाइडल विलयन के उस प्रकार को हम क्या कहेंगे, एरोसोल। इसमें एग्जाम्पल कोहरे का है। तो कोहरे के अंदर जो पानी की बूंदें हैं और ये क्या है, द्रव अवस्था होगी जिसको हम प्रक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे, और गैस जो है इसमें क्या है, वो क्या होगी, प्रक्षेपण माध्यम है, यानी गैस के अंदर द्रव जो है वो घुल गया है और एक कोलाइडल विलयन तैयार हो गया। इसी तरह एग्जाम्पल आप बादल और कुहासा का भी ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और माध्यम फिर से गैस ही है तो भी वो क्या है, प्रकार एरोसोल ही कहेंगे। जैसे धुआं, माध्यम क्या है, गैस है धुएं में, ठीक है, यानी गैस के अंदर ठोस के कण जो है वो लकड़ी के जो छोटे छोटे कण होते हैं जिसके कारण धुआं उत्पन्न होता है, वो एक तरह से प्रावस्था है और वो गैस के अंदर घुल गया है। और इस सिचुएशन जो ये टाइप बनती है कोलाइडल की, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोसोल कहते हैं। इसके अलावा स्वचालित वाहन का निथार जो एग्जॉस्ट होते हैं वो भी क्या है, एरोसोल हैं। नेक्स्ट, अगर प्रावस्था गैस है और माध्यम द्रव है तो उसको हम फोम कहेंगे, जैसे शेविंग क्रीम है। इसी तरह अगर माध्यम भी द्रव है और प्रावस्था भी द्रव है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमल्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रकार। अब इसमें देखिए, दूध का एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। इमल्शन में दूध के अंदर द्रव यानी पानी जो है वो क्या है, माध्यम है, और इसके अंदर जो प्रावस्था है यानी प्रोटीन, प्रावस्था क्या है यहाँ पर, प्रोटीन और वसा। प्रोटीन और वसा ये भी किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तभी हम इनको छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। तो ये जो यहाँ पर प्रकार बना है कोलाइडल का, ये क्या है, इमल्शन कहलाएगा। इसके अलावा फेस क्रीम का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 क्या है, हम कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। सो आप अब यहाँ पर आपने लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें वास्तविक विलयन किया है। सो कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अब आप इजीली अंतर बता सकते हो। उसके कणों का आकार बताइए कि उसका 1 नैनोमीटर से नीचे होता है तो उसका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसके अलावा वास्तविक विलयन ये जो है समांगी मिश्रण होता है, कोलाइडल जो है विषमांगी मिश्रण है। थर्ड आप क्या दे सकते हो, कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं लेकिन वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। इसके अलावा आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, आप डायग्राम भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट, निम्न की प्रक्षेपण माध्यम व प्रक्षिप्त प्रावस्था लिखें। तो आप इजीली लिख सकते हो धुआं, कोहरा और बादल। तो यहाँ से आप माध्यम और जो प्रावस्था है वो लिख सकते हो, धुआं, कोहरा और बादल गिवन है। कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट करें। तो देखिए, कोलाइडल विलयन दिखने में समांगी होता है लेकिन उसके जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, ठीक, इसलिए वो विषमांगी मिश्रण होता है। उसमें टिंडल प्रभाव भी दिखता है। सो यहाँ पर इस तरह आप इसका जो है आंसर लिख सकते हो। निम्न में से कोलाइडल विलयन छांटने हैं तो साबुन और पानी। तो साबुन और पानी ये कोलाइडल विलयन है। जो साबुन है वो पानी के साथ मिलकर कोलाइडल विलयन बनाता है। नमक और पानी ये वास्तविक विलयन है बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में किया है। रेत और पानी, पानी के अंदर रेत डालोगे तो रेत जो है कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाएगा, यानी ये क्या है, ये निलंबन है, निलंबन का उदाहरण है ये। और कोहरा, कोहरा अभी आपने पढ़ा, कोहरा किसका एग्जाम्पल है, कोलाइडल विलयन में एरोसोल का उदाहरण है। सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी ताकि उनको भी इन वर्कशीट्स का बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।